बच्चों आज हम परचेज की जनरल एंट्री करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब भी गुड्स परचेज करेंगे तभी परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। अब अगर हमने गुड्स को नकद खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो जब गुड्स खरीदते हैं तो कैश जाता है, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। तो इसकी जनरल एंट्री होगी, डेट लिख लीजिएगा, जनवरी 1 परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस हमेशा डेबिट होंगे यहाँ पर, क्योंकि परचेज करने से खर्चा होता है, टू कैश अकाउंट। यहाँ जितने की भी हमने गुड्स खरीदी हैं वो आप लिख दीजिएगा, डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट। उसके बाद बीइंग करके और नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और नरेशन के नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद सपोज सेकेंड्स को हमने गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम सोहन ₹40,000। जब भी पार्टी का नाम दे रखा हो, फॉर कैश ना दे रखा हो, इसका मतलब हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदी हैं, उधार खरीदी हैं। तो इस केस में भी गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। यहाँ हम पार्टी का नाम लिखेंगे क्योंकि उधार खरीदी है, और ये हमने 40,000 की खरीदी है। 40,000 डेबिट वाले कॉलम में और 40,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। इसके बाद नीचे बीइंग करके नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, फिर एक लाइन। फिर जनवरी 3 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने फर्नीचर खरीदा है। जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे तो उस फिक्स एसेट का नाम आएगा, वहां पर हम परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, उस फिक्स एसेट का नाम लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश है तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जब भी जाएगा कैश क्रेडिट होगा। बीइंग करके नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। जितने का खरीदा आप उतना अमाउंट लिख दीजिएगा, 50,000 डेबिट वाले कॉलम में, 50,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। इसके बाद नंबर 4 की ट्रांजेक्शन में भी हमने फर्नीचर ही खरीदा है, कोई भी फिक्स एसेट है उसका नाम आएगा। फर्नीचर यहाँ हमने क्रेडिट में खरीदा है, फ्रॉम मोहन एंड कंपनी, क्योंकि पार्टी का नाम लिखा है, इसका मतलब हमने उधार खरीदा है क्रेडिट में। तो इसकी भी एंट्री वैसे ही होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी, जनवरी 4 में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी। ये हमने फर्नीचर खरीदा है 30,000 का मोहन एंड कंपनी से, डेबिट के सामने 30,000 30,000, और मोहन एंड कंपनी के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 30,000 आ जाएगा। और इसके नीचे आप नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। तो ये 4 ट्रांजेक्शन बच्चों मैंने आपको परचेज की बताई हैं। ये याद रखिए, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, और जब भी फिक्स एसेट खरीदेंगे तो फिक्स एसेट का नाम आएगा। बाकी सेम है सब में, नकद खरीदोगे तो कैश को क्रेडिट करना, और उधार खरीदेंगे तो पार्टी का नाम आएगा। इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसके बाद हम सेल्स की एंट्री करते हैं। थैंक यू।